दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की आहट सुनाई देने लगी है। जब से कतर पर हमला हुआ है उसके बाद से दो ऐसे देश हैं जो इजराइल की निगाह पर चढ़े हुए हैं और इजराइल ने एक तरीके से किलेबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। मैं आज आपको इस वीडियो में उसी किलेबंदी की खबर बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। आपको बताऊंगा कि इजराइल ने तुर्की को घेरने के लिए, तुर्की पर हमले के लिए किस तरीके से उसने साइप्रस का सहारा लिया है। वो तस्वीर, वो खबर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बदले में टर्की ने वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इजराइल की साइट्स, कौन कौन से इजरायली टारगेट है, जिनकी एक लिस्ट बाकायदा जारी कर दी है। टर्की के एक बड़े एर्दोआन से जुड़े हुए, या यूं कहें एर्दोआन के बड़े करीबी मीडिया आउटलेट के जरिए एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वो सेंसिटिव जगहें इजराइल की बताई गई जहां पर तुर्की हमला कर सकता है। उस खबर के बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा इजिप्ट क्या कर रहा है, इजिप्ट कैसे अपनी सेनाओं को तैयार कर रहा है, किस तरीके से अपनी आर्म फोर्सेस के लिए एक तरीके से अपनी किलेबंदी कर रहा है, वो खबर भी मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में एक बड़ा खुलासा किया गया है इजरायली ऑफिशियल्स के द्वारा इजिप्ट के बारे में, वो खबर, उसकी जानकारी। और साथ में दोस्तों, जो अरब देशों का नेटो जैसा एक संगठन बनने वाला था, उसमें किस तरीके से यूएई और कतर ने एक तरीके से अड़ंगा डाल दिया है, अड़ंगा डालने का काम किया है, उस खबर के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। और आखिर में आपको एक यमन से जुड़ी हुई, अंसरुल्लाह मूवमेंट से जुड़ी हुई एक खबर जो सऊदी के बारे में है, उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ में गजा का हाल दिखाएंगे। गजा में 2 टैंकों को किस तरीके से असम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं उन्होंने किस तरीके से निशाना बनाया, उसका एक ताज़ा वीडियो सामने आया है, वो दिखाएंगे। और ईरान ने हाल फिलहाल में जो एक अपनी नई मिसाइल का प्रक्षेपण किया है उसका एक बड़ा खुलासा हो गया। अब उसके बारे में पूरी जानकारी निकल के सामने आ गई है, वो जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं इजराइल क्या कर रहा है टर्की के बारे में, तुर्की के बारे में, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। दरअसल दोस्तों, एक खबर से पता चल रहा है कि दरअसल इजराइल जो है वो साइप्रस में उसने अपना सबसे घातक जो एयर डिफेंस सिस्टम है, बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तैनात किया है। दोस्तों, इसकी जो मारक क्षमता है, ये बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर तक जो इसका ये चीजों को, मिसाइल्स को ये इंटरसेप्ट कर लेता है 150 किलोमीटर दूर से। और एक साथ ये दर्जनों टारगेट को एक तरीके से इंटरसेप्ट कर सकता है और उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। दोस्तों, साफ तौर पर तुर्की इसे भड़काने वाली तैनाती, तुर्की ने इसको भड़काने वाली तैनाती करार दिया है। इसके जरा 2 वीडियो देखिए। एक ये वीडियो देखिए, ये दोस्तों उसी एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ा हुआ एक तरीके से एक वीडियो है जिसमें साफ तौर पर मिसाइल से हमलों की ये इजरायली सैनिक हैं। इजराइल ने ये अपना बराक MX जो एयर डिफेंस सिस्टम जो तैनात किया, उसका ये वीडियो जारी किया है एक तरीके से, जिसको टर्की जो है उकसावे वाली कार्रवाई मान रहा है। एक और इसी से जुड़ा वीडियो ये देखिए, ये उसका पूरा ऑपरेशनल वो है, ये दिखाया गया एनिमेशन के जरिए कि किस तरीके से जो इजराइल है वो अपना नेवल डिफेंस और नेवल डिफेंस के अलावा जो उसकी जो और सेनाएं हैं उनको किस तरीके से मजबूत कर रहा है। उसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई और ये तमाम सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। तमाम सारे मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट भी किया है। इसको मधुरेंद्र कुमार लेकर के इन्हीं वीडियो के आधार पर, मधुरेंद्र कुमार न्यूज नेशन के पत्रकार हैं, डिफेंस कवर करते हैं, वो लिखते हैं कि कतर पर हमले के बाद इजराइल ने साइप्रस में अपना सबसे घातक बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। और उसके बारे में उन्होंने बताया, और ये बात जो उन्होंने बताया कि टर्की ने इस पूरे कृत्य को, इजराइल के इस पूरे कृत्य को भड़काने वाला बोला है।
और इसके बाद टर्की ने अपना काम शुरू किया। वो खबर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल टर्की का एक मीडिया आउटलेट है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह मीडिया आउटलेट एर्दोगान से बहुत क्लोजली इंटैक्ट है। उसने एक वीडियो जारी किया। ये जरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देखिए, इस वीडियो में तमाम सारी वो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो जगह हैं इजराइल की। इसमें हाइफा की जो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं उसकी, अशदोद पोर्ट, हदेरा पावर प्लांट, आशफा के पास रमत डेविड एयरबेस, बेन गुरियन एयरपोर्ट, नेवातिम एयरबेस, तटीय तेल रिफाइनरी जो इनकी है, इसके अलावा जूडिया सैटेलाइट इलाका और इनका जो सबसे बड़ा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है नेगेव में। इन तमाम सारे साइट्स को इस मीडिया आउटलेट ने, टर्की के मीडिया आउटलेट ने इसको जो है अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है जिसका नाम है GZT। इस मीडिया और यही मीडिया आउटलेट है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मीडिया आउटलेट जो है ये एर्दोगान का बेहद खास माना जाता है और उसके जरिए ये वीडियो जारी किया गया। दोस्तों, इस वीडियो के पीछे की सच्चाई एक और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये एक ज़ेफेड करके एक वेबसाइट है, ये इजरायली वेबसाइट है। इसने देखिए इसी वीडियो के बारे में एक और रिपोर्ट प्रकाशित की। देखिए क्या बताया गया। टर्किश न्यूज आउटलेट प्रमोट्स हिजबुल्लाह's टारगेट लिस्ट ऑफ सेंसिटिव इजरायली साइट्स। दरअसल जो GZT ने जो वीडियो जारी किया है वो हिजबुल्लाह का वो प्लान है जो हिजबुल्लाह इजराइल पर इंप्लीमेंट करना चाहता है। यानी कि हिजबुल्लाह की जो टारगेट साइट है उन्हीं टारगेट साइट्स का एक वीडियो जो है GZT नाम के एक आउटलेट ने, मीडिया आउटलेट ने अपने प्लेटफॉर्म से जारी किया। ये बताया गया और इसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि ये जो प्लान है हिजबुल्लाह का, इसका नाम है होपो प्लान था हिजबुल्लाह का। और उस प्लान का ये जो सेंसिटिव साइट थी इजराइल की, उनके जरिए ये अब टर्की के जरिए जारी किया गया है। यानी कि एक तरफ आप देखिए साइप्रस में अपना बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके उकसाया इजराइल ने सबसे पहले टर्की को। अब टर्की ने एक तरीके से वीडियो अपने यहां से जारी करवा करके इजराइल को उसने संदेश दे दिया कि अगर जरा सा भी चूक की तो जितना भी हाइफा से लेकर के तेल अवीव और तेल अवीव से लेकर के इलत तक जितने भी आपके बड़े अहम इलाके हैं सबको निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरीके से जो वॉर है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, बस अभी एकदम जमीन पर होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा। माइंड वॉर सीधे तौर पर शुरू हो चुका है। कन्वेंशनल वॉर जिसको बोलते हैं, कन्वेंशनल वॉर एक तरीके से शुरू हो चुका है। कम से कम इन खबरों से यह समझ में आ रहा है। उधर इजिप्ट ने, ये आप ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बताया गया कि इजिप्ट ने 12 चाइनीज 4.5 जनरेशन के J-10 फाइटर जेट्स हैं उनको ऑर्डर किया है और F-16, F-35 और F-15 फाइटर जेट ऑर्डर किया। हालांकि इसकी अभी तक किसी भी बड़े मीडिया आउटलेट के जरिए यह खबर रिपोर्ट नहीं की गई है। इस तरीके की चर्चाएं तमाम सारी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। हालांकि इतनी बड़ी डील के खुलासे आखिरकार बहुत बाद में होते हैं, लेकिन यह एक खबर है क्योंकि इजिप्ट भी लगातार निशाने पर है। आप देखिए कि जब से दोहा पर हमला हुआ और उसके बाद इजिप्ट को धमकाया, फिर टर्की को धमकाया, फिर इजिप्ट ने जो उसके साथ इजराइल के साथ एक अपना कोऑपरेशन था उसको भी समाप्त कर लिया। और इजिप्ट ने एक और बड़ा अपडेट दिया दोस्तों, ये जरा देखिए ईरान ऑब्जर्वर की खबर। इसमें क्या बताया, इजराइल हैड कॉल्ड ऑन द यूएस टू पुट प्रेशर ऑन इजिप्ट टू स्टॉप इट्स मिलिट्री बिल्डअप एम एट तेल अवीव। ये बड़ी खबर निकल के सामने आई दोस्तों। ईरान ऑब्जर्वर, ये कोई यूनानिमस ट्विटर हैंडल नहीं है, ईरान ऑब्जर्वर ट्विटर हैंडल है और वहां से यह खबर निकल के सामने आई कि इजराइल नेतन्याहू बिलबिलाया हुआ इस बात से है कि वो जो इजिप्ट जो है अपनी सेनाओं को एक तरीके से तैयार कर रहा है तेल अवीव के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, उससे बिलबिलाया हुआ नेतन्याहू अमेरिका से कह रहा है कि कृपया करके अब जो है इजिप्ट से कह दीजिए कि ये सब कुछ स्टॉप कर दे। और यही इसमें बताया गया, इजराइल हैज कॉल्ड ऑन द यूएस टू पुट प्रेशर ऑन इजिप्ट टू स्टॉप मिलिट्री बिल्डअप एम्ड एट तेल अवीव। इजिप्ट रिसेंटली डिप्लॉयड अ चाइनीज मेड HQ
9B एयर डिफेंस सिस्टम इन सिनाई। सिनाई वो इलाका है जहां पर सहयोगात्मक रवैया था अभी तक इजराइल और इजिप्ट का, लेकिन दोहा पर हमले के बाद इजिप्ट ने वो खत्म कर लिया और वहां पर अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइनीज उसको तैनात कर दिया है। बात बहुत सीधी सी है, इजिप्ट भी तैयार है, टर्की भी तैयार है। ऐसे में अब जरा सा भी हिमाकत इजराइल करता है तो उसको माकूल जवाब देने की तैयारी में ये दोनों देश आ चुके हैं। उधर मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने एक बड़ी खबर अपने यहां से प्रकाशित की अपने ट्विटर हैंडल पर, जो खबर 2 इजरायली ऑफिशियल्स के जरिए है। जरा आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए, मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें क्या बताया गया। 2 इजरायली ऑफिशियल्स सेड दैट द इजिप्टियन आर बिल्डिंग अ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सम ऑफ व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ऑफेंसिव पर्पस। बताया गया कि इसमें साफ तौर पर इजरायली अधिकारियों ने यह दावा किया है कि इजिप्ट एक ऐसा सैन्य ढांचा बना रहा है जिसका इस्तेमाल वो आक्रामक उद्देश्यों के लिए इजराइल के खिलाफ कर सकता है। ये गतिविधियां उन इलाकों में हो रही हैं जहां पर संधि के तहत केवल हल्के हथियारों की अनुमति थी। सिनाई, जिसकी बात मैंने अभी की, जहां पर चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम इजिप्ट ने तैनात कर रखा। अब इसको लेकर के बयान भी आया है इजरायली ऑफिशियल्स की तरफ से, और इसमें आप देखिए कि क्या क्या गतिविधियां हैं वहां पर। दरअसल इजिप्ट ने अपने हवाई अड्डों, रनवे को लंबा करने का और मजबूत करने का काम यह बताया जा रहा है कि वहां पर शुरू कर दिया है। लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने के लिए यह काम वहां पर चल रहा है। इसके अलावा भूमिगत अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए गए हैं जिन्हें इजरायली खुफिया विभाग मिसाइलों के भंडारण की संभावना से जोड़ रहा है। क्या बॉर्डर पर सिनाई में क्या इजिप्ट मिसाइल और बड़े हथियारों को रखने के लिए भूमिगत वो बना रहा है, शेल्टर्स बना रहा है? ये भी अपने आप में, और ये दावा किसी और ने नहीं किया, इजराइल ने किया, क्योंकि इजराइल अब बुरी तरीके से दोस्तों फंसता हुआ नजर आ रहा। उधर टर्की और इजराइल 22 से 26 सितंबर के बीच में, यानी कि कल से लेकर के 26 तारीख तक टर्की और इजराइल कि जो नौसेनाएं हैं वो संयुक्त युद्धाभ्यास करने जा रही है। बात बहुत सीधी सी है कि एक आपसी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, तुम पर हमला होगा या हम पर हमला होगा, जवाब दोनों देंगे, और शायद यही वजह है कि दोनों ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आई, जो अरब देशों का नेटो बनाने की बात चल रही थी, उसको वो मामला एक बार फिर से खटाई में पड़ रहा है। लोग सच कहते हैं कि तमाम सारे अरब देश भले ही हैं लेकिन ये एकजुट नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत इनकी यही है। और देखिए क्रेडल की ये खबर बताती है कि कैसे कतर और यूएई ने इजिप्ट का वो प्लान ब्लॉक कर दिया जिसमें उसने बताया था कि अरब मिलिट्री का जो एक ब्लॉक था वो साफ तौर पर एक तरीके से उसमें रुकावट पैदा कर दी। क्या बताया गया, देखिए जरा क्रेडल की रिपोर्ट देखिए। कतर यूएई ब्लॉक इजिप्टियन स्कीम फॉर अरब मिलिट्री ब्लॉक, साफ तौर पर बताया अरब मिलिट्री ब्लॉक जो नेटो बनाने की बात चल रही थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। नीचे खबर में बताया गया इजिप्ट ये देखिए, इजिप्ट प्रपोज अ डिफेंसिव रीजनल फोर्स अंडर द 1950 ज्वाइंट डिफेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रीटी एम्ड एस्टैब्लिश अ रैपिड रिस्पांस अलायंस टू शील्ड मेंबर स्टेट एंड फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, खास तौर पर इजराइल, particularly Israel. A senior Egyptian diplomat said, but Qatar and the UAE manually blocked the plan. बताया गया कि सब तैयार थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें कतर ने जहां पर ये सब कुछ हो रहा था, जिसके लिए सब इकट्ठा हुए थे, उसने और यूएई ने इस प्लान पर पानी फेर दिया। यह खबर निकल के सामने आई। उधर दोस्तों बीते दिनों एक जो मिसाइल हुतीज ने इजराइल पर छोड़ी थी, जिसको अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम से सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट किया था, उसके बाद लगातार हिदायत लगातार चेतावनी यमन की तरफ से सऊदी को दी जा रही है। एक बार फिर से दी गई, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा गया। सुलेमान अहमद ने ट्वीट किया, बताया गया क्या जो अंसरुल्लाह मूवमेंट की तरफ से जो बताया गया, हौतीज की तरफ से बताया गया कि आई एडवाइज यू नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन मिलिट्री सपोर्टिंग द इजराइल एनिमी टू प्रोटेक्ट देयर शिप्स। साफ तौर पर बताया गया कि उनके शिप्स को आप प्रोटेक्ट करने के लिए उसके मिलिट्री एक्शन में एकदम इन्वॉल्व नहीं होंगे। बी अशेम्ड
ऑफ योर सेल्फ, दिस इज शेमफुल। साफ तौर पर बताया कि आपको इस पर शर्म आनी चाहिए जो कुछ भी आप कृत्य कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, जितने भी अरब देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, इनके अपनी अपनी सेटिंग है इजराइल के साथ, और शायद यही वजह है कि अभी तक फलस्तीन का और गजा का ये हाल हो रखा है। दोस्तों, इस बीच गजा से एक बड़ा वीडियो निकल के सामने आया जहां कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के 2 टैंक को कितना जबरदस्त तरीके से उड़ाया है। जरा इस वीडियो में देखिए, जरा ये देखिए वीडियो। ये 2 टैंक हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये देखिए तस्वीरों में, देखिए यहां पर लगातार अब गजा की हालत आप देख ही रहे हैं कितनी तरीके से ये देखिए, ये जबरदस्त तरीके से वहां पर देखिए 2 टैंकों को एक साथ उड़ा दिया। मिंट प्रेस ने ये वीडियो जारी किया और बताया कि हमास रिलीज फुटेज टू दियर फाइटर डेटोनेटिंग इजरायली टैंक्स विद आईईडी के जरिए 2 टैंकों को उड़ा दिया। द कसम ब्रिगेड डेटोनेटेड द माइन फील्ड नियर सफ्तावी जंक्शन वेस्ट जबलिया रिफ्यूजी कैंप। वेस्ट जबलिया रिफ्यूजी कैंप का जो सफ्तावी जंक्शन है वहां की ये घटना है। दोस्तों, उधर बीते दिनों एक ईरान ने मिसाइल का टेस्ट किया था। ये जरा विजुअल देखिए, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ईरान हैज सक्सेसफुली कैरीड आउट अ न्यू बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। ये बताया गया, आर्या नाम से ट्विटर हैंडल है, उसमें बताया गया। और ये विजुअल देखिए। अब इस खबर, ये 2 दिन पुरानी खबर है, लेकिन अब इसका अपडेट आ गया कि हाँ, कौन सी मिसाइल थी ये जरा इस बयान में सुनिए। सुनिए जरा, इसमें बताया गया कि अकॉर्डिंग टू एन ईरानियन एमपी, ये ईरानियन एमपी है, ये बता रहे हैं द वाइडली स्प्रेड फुटेज 2 nights ago was about successful security test and international ballistic missile, and he calls this missile ICBM, which is technically Iran's SLV converted to an ICBM। ये इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको टेस्ट किया गया, और ये साफ तौर पर दोस्तों यहां पर बताया गया है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।